बोलो जय श्री कृष्णा। तो महाराज धुंधली बुद्धि के चक्कर में पड़कर आत्मदेव बड़ा दुखी हो गया। संत का प्रसाद मिला, एक फल प्राप्त हुआ, पर उस फल को गाय को खिला दी धुंधली ने। परंतु संत की कृपा से महाराज गोकर्ण महाराज प्रकट हुए और गोकर्ण जी की कृपा से वह धुंधकारी जो प्रेत योनि में था उसे महाराज प्रेत रूपधारी को 7 दिन की भागवत सुना करके और सीधे ठाकुर जी से जोड़ देते। अर्थात संत का प्रसाद कभी खाली नहीं जाता है। संत का बस एक बार कृपा प्रसाद प्राप्त हो जाए तो महाराज वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे अपना असर जरूर दिखाता है। नारद जी बोले ये जो भागवत की कथा है इस कथा को बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। 7 दिन की कथा में सभी वेदियों का सर्वतोभद्र मंडल, रुद्र कलश, महाराज चतुष्षष्ठी योगिनी मंडल, सप्तकृतमात्रिका मंडल, क्षेत्रपाल मंडल, नवग्रह मंडल इत्यादि पित्रादि मंडलों की सभी विधि पूर्वक पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। घर में हर व्यक्ति को अपने यहाँ भागवत की कथा अवश्य रखनी चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। जरूरी नहीं है कि भागवत जैसा भी हो ऐसा ही होता है या वैसा ही होता है। जैसा भगवान ने आपको धन दिया है, जैसी संपन्नता दी है, जैसे आपके हृदय का भाव है, हर प्रकार से भागवत की जा सकती है। तो संकल्प लेकर के भागवत की कथा रखनी चाहिए। भागवत की कथा 2 प्रकार से होती है, एक होती सकाम, दूसरी होती निष्काम। सकाम भाव की भागवत के लिए ब्राह्मण देवता से मुहूर्त निकलवाना चाहिए और निष्काम भाव की भागवत जिस दिन से महाराज शुरू हो जाती है उसी दिन से सुंदर मुहूर्त लग जाता है। भागवत की कथा का जो वक्ता हो वो विद्वान हो, ब्राह्मण शरीर का होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि महाराज आजकल तो बहुत सारे लोग भागवत करने लग गए हैं, तो क्या नियम है? शास्त्र के अनुसार हमारे भागवत में लिखा विप्रो अर्थात ब्राह्मण शरीर का होना चाहिए, द्विज होना चाहिए। ब्राह्मण शरीर से ही भागवत का फल है। जो भागवत तक केवल घी पी करके सुननी चाहिए। कई लोग सोच रहे होंगे महाराज 15 दिन में एक बार एकादशी आवे। अब आजकल एकादशी तम कथा विघ्न करो यदि, भले ही दिन में आप 5 बार भोजन करो, लेकिन जिस उधर आपके महाराज खर्राटे चलेंगे तो कथा में क्या आनंद आएगा? एक जगह की घटना बताऊं, मैं एक जगह कहीं कथा करने गया था और एक बात और बता दो, जगह का नाम नहीं लूंगा, पर उड़ीसा में ही मैंने कहीं कथा की थी। कहीं बौद्ध में नहीं, क्या बौद्ध का नाम ले लो, कहीं कथा की थी मैं। तो वहां पे एक मैया आती थी, संस्था थी, पूरी समिति थी कराने वाली। तो उनमें एक मैया थोड़ी सी, अब मारवाड़ी समाज के लोग थोड़े मोटे तगड़े तो होते ही है, तो वो आती थी और सबसे आगे बैठती थी और जहां कथा शुरू हो उनको नींद आ जाएगा। अब मैं केवल 3 घंटे उन्हीं को ही देखूं, एक तो सबसे सामने आगे बैठी, मैं सोचूं ऐसा क्या बोलूं कि इनकी नींद खुले। और महाराज नींद तो नींद, ऊपर से खर्राटे भी लेवे वो कथा में। हमें बड़ा अटपटा लगे, मैं बड़ा कोशिश करूं और जग भी जाए तो 10-5 मिनट के लिए, फिर नींद। 3 दिन बीत गए, 3 दिन तक वो मैया रोज खर्राटे लेती थी। और कई बार लोग जगाते भी थे ना, तो वो थोड़ी सी आंख खुलती, फिर शुरू उनका। एक दिन वो मेरे पास आई, चौथे दिन, और मेरे पास आकर कहने लगी, महाराज जी आप बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं,
मुझे बड़ी गुस्सा लगी। मैंने कही मैया सच सच बताना, आपने कथा सुनी है एक भी दिन की? मैंने ऐसे ही बोला, सारे वही वर्ड आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा महाराज जी कथा सुनती हूँ, बस थोड़ी दवाइयां अधिक चलती हैं, वो दवाइयों की नशा की वजह से नींद आ जाता है, पर मेरा ध्यान पूरा रहता है। मैंने कहा चलो अपनी व्यवस्था है, ठीक है, अच्छी बात कर, तुम सुना तो सही। तो पहली मीटिंग कम भोजन करके आओगे तो निद्रा देवी व्यवधान नहीं डालेंगी, आलस्य नहीं आवेगा, खूब मस्ती के साथ आनंद के साथ कथा सुननी चाहिए। जितने भी उत्सव आवे उन उत्सवों को भी धूमधाम से मनाना चाहिए।